शर्म करो, तुम्हारी मेहनत का पैसा, तुम्हारे बाप की पेंशन और तुम्हारी बहन की शादी के सारे पैसे खत्म। तुम्हारी बेटी की शादी का पैसा 15 लाख करोड़ झूठ बोलकर सब सुहा कर दिए और सरकार 5 साल तक सोती रही। और आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरा सच जो आपसे छुपाया गया और न्यूज में भी आपको नहीं बताया गया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा भारत का सबसे बड़ा धोखा। रात के सोते वक्त सोचते थे ना मेरा पैसा सुरक्षित है, जीवन बीमा में सुरक्षित रखा है, और सुबह उठते ही पता चला कि आपका सारा पैसा कागजों पर ही चल रहा है। ना सोना था, ना ग्राहक था, ना खदान थी, सिर्फ झूठ था। और वो झूठ तुम्हारे पैसे पे खड़ा था। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है, ये धोखा 5 साल तक चलता रहा और इसे किसी ने नहीं रोका। अब शुरू करते हैं मेन पॉइंट। जिस देश में लोग 10 रुपए 20 रुपए करके अपने घर में जोड़ते हैं आगे अपनी आने वाली समस्या के लिए, उस देश में 15 लाख 15 करोड़ का घोटाला हो गया। उस देश में एक कंपनी ने 15 लाख 15 करोड़ का झूठ बोल दिया। नाम है राजेश निर्यात। कहते थे दुनिया में सबसे ज्यादा सोना यही बेचते हैं। लोगों ने भरोसा किया, LIC ने भरोसा किया और तुमने भरोसा किया और बदले में मिला धोखा। 2026 के जून में सेबी ने कहा 2021 से 2025 तक सब झूठ था। 99% कारोबार सिर्फ कागज पर था। ना माल आया ना पैसा आया, सिर्फ बदले आंकड़े, वो भी कागजों पर। बस आंकड़े फाइलों में बदल गए। सोचो जरा, इतने पैसों में 50 करोड़ लोगों को भरपेट 1 साल तक खाना मिल जाता, पर ये पैसा गया कहां? आज मैं तुम्हें एक सबूत दिखाऊंगा और मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा कि आप इसको माफ करोगे या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। शुरू करते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। 15 लाख 15 करोड़ का ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ और आज तक 5 सालों में किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। तो शुरू करते हैं। हर धोखेबाज की एक कहानी होती है। राजेश मेहता ने 1980 में बेंगलोर में छोटी सी दुकान शुरू की, मेहनत की, नाम बनाया। 1995 में कंपनी शेयर बाजार में आई। 2015 में स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी को राजेश मेहता ने खरीद लिया। 300 साल पुरानी सोना निर्यात कंपनी, सोना शोधन कंपनी खरीद ली, यानी कि वो कंपनी जो सोने को फिल्टर करती है, जो साफ सफाई करती है। लोग कहने लगे ये आदमी मिट्टी को सोना बना देगा, पर सच तो ये था कि ये आदमी कागज को सोना बना देता है। बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े दावे, विदेशों में 50 शाखाएं और अफ्रीका में खदानें, सब कागज पर था, जमीन में कुछ नहीं था। और हमें इतनी खुशी हुई एक भारत का व्यापारी कितने झंडे काट रहा है। इसी बात पे हम लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दी और इसकी तरक्की के पुल बांधना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं इस घोटाले के सबूतों पर। सबूत नंबर पहला झूठे ग्राहक। सेबी ने सबसे पहले पकड़ा। कंपनी ने 200 से ज्यादा ग्राहक दिखाए, पर जब जांच हुई पता चला, तब पता लगा कि आदमी या ग्राहक थे ही नहीं। कुछ के पते गलत थे और बहुत से लोग तो नंबर ही बनते, वो भी 10 साल से। और कुछ तो कागज पर मर चुके थे, पर उनके नाम पर 11,487 करोड़ की बिक्री दिखाई। अब सवाल यह है, जब ग्राहक ही नहीं था तो तेरा माल गया कहाँ, पैसा कहाँ निकला और पैसा कहाँ से आया? और जवाब मिला कुछ नहीं था, सब झूठ था। सबूत नंबर दूसरा, पैसे की चोरी। अब सुनो और थोड़ा गुस्सा हो लो। कंपनी के 338